को इंस्टॉल करना है जावा को। ओके, वी जस्ट वांट टू इंस्टॉल द जावा टू स्टार्ट अवर कोडिंग। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू इंस्टॉल JDK। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू इंस्टॉल JDK। नाउ व्हाट इज इट JDK? JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। JDK को हम लोग कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। तो बेसिकली ये जो जावा डेवलपमेंट किट है ये यूज होती है फॉर द राइटिंग ऑफ जावा प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। सो जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, इन हाउ मेनी फेजेस जावा प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट? यस गाइस, टू फेजेस। फर्स्ट इज compilation, सेकंड इज execution, कंपाइलेशन कौन करता है? compiler, एग्जीक्यूशन कौन करता है? JVM, ओके, तो JDK में जावा डेवलपमेंट किट हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ये जावा डेवलपमेंट किट दो पार्ट्स में आती है। पहला होता है आपका JDK और दूसरा होता है आपका JRE। ओके, JRE देखिए, इट कम अप्स इनटू द टू थिंग्स। एक होता है JDK, एक होता है JRE। JDK अगेन स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट एंड JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। JDK के अंदर होता है आपका कंपाइलर एंड JRE के अंदर होता है आपका JVM। इज इट क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? ओके, तो अब हम लोगों को जावा को इंस्टॉल करना है। आई विल शेयर द लिंक विद यू। देखिए, अब देर आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावा। इफ यू गो ऑन टू द वर्जन्स ऑफ जावा, what is the way to be work out? Which is the latest version into the market? So see, Java 12 या 15 के बीच में होगा। 17 लेटेस्ट JDK into the market is 17। ओके, तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर I will share you the link, else you can check whether the Java is present into your machine or not। by default हमेशा Java present होता ही है, या फिर नहीं होगा तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। हाउ वी कैन इंस्टॉल? सो गाइज, आई एम गोइंग टू शेयर वन लिंक विथ यू। मैं आपको JDK 7.0 की लिंक शेयर करता हूँ। JDK 8.0 को भी इंस्टॉल, JDK 14 को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट डाउनलोडिंग विल टेक द लॉट ऑफ टाइम। सो रादर देन आई डू वन थिंग, आई विल शेयर द लिंक, जस्ट डाउनलोड द सेटअप। आप लोगों को सेटअप को डाउनलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द सेटअप एंड देन विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई विल शेयर द लिंक इन अ ग्रुप as well as in a chat. Just wait for the moment guys. Just download this setup file, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वी हैव टू जस्ट इंस्टॉल दिस वन, गो फास्ट। आप लोग को सिर्फ इसे डाउनलोड करना है, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड। Let me know once it is done. Go fast. JDK 7 नाम की एक फाइल मिलेंगी आप लोगों को। See here you can get the file like this। इस तरीके की फाइल मिलेंगी आप लोगों को। चलो डन? एनीवन डन? ऐसा नो और शुड आई वेट? ओके, चलो बताइए मुझे कंप्लीट होने के बाद। सेटअप फाइल, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू योर मोबाइल फोन। गाइस डन? चलो ठीक है, लेट मी प्रोसीड। लेट मी एक्सप्लेन यू द इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ जावा। अब आप लोग अगर डाउनलोड करके मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर देते हैं मैं आपको लाइव बता पाता था, लेकिन ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यू जस्ट ट्राई एंड देन विल मूव फॉर द प्रोग्रामिंग।
और जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है दे डाउनलोड एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप फॉर जावा प्रोग्रामिंग। सर्च कीजिए, जावा ड्रॉइड नाम का एप्लीकेशन है, ड्रॉइड एडिट नाम का एप्लीकेशन है, जावा एडिटर नाम का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आपके मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं। हैव यू क्लियर गाइस? जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। दोज हु डोंट हैव एन लैपटॉप दे हैव टू गो फॉर जावा ड्रॉइड और काइंड ऑफ एप्लीकेशन। और जिनके पास लैपटॉप्स है दे कैन गो और एग्जीक्यूट दिस ऑन टू द लैपटॉप। ओके, ये जेवी ड्रॉइड नाम की आईडी है, NID, जावा एडिटर, जे स्टूडियो, कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब जिनके पास जिन्होंने जावा को इंस्टॉल किया है वो कैसे वर्कआउट करेंगे? सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरीके की विंडो मिलेगी। ओके, व्हेन यू आर क्लिक ऑन सेटअप you are getting the window like this. Here you are getting the window like this. Once you will get this window, सेटअप पे डबल क्लिक करना है, इस तरीके की विंडो आपको मिलेगी। इस पे डबल क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आप लोगों को मिलती है, जावा डेवलपमेंट किट 8। देन इट्स शोइंग दैट थिंग लाइक दिस। देन इट विल आस्क यू फॉर द डेस्टिनेशन फोल्डर। तो डेस्टिनेशन फोल्डर यानी जहाँ पे ये इंस्टॉल होने वाला है वो। देन यू हैव टू गो फॉर लाइक गेटिंग द थिंग लाइक दिस वन, 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर रन ऑन जावा। तो देखिए 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में स्मार्ट कार्ड्स है, ATMs है, ब्लू रेज है, प्लेयर्स है, PCs है, सेट टॉप बॉक्स है, राउटर्स है, स्विचेस है, सर्वर्स है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स और दिस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन टू द जावा। उसके बाद आप लोगों को एक इस तरीके की विंडो मिलेगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप, देन इट इज जस्ट गोइंग टू बी इंस्टॉल। ओके, ये डायरेक्टली आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। दैट इज द वे वी हैव टू वर्कआउट। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि जावा इज गेटिंग टू बी इंस्टॉल ऑन टू योर मशीन और नॉट? जस्ट गो इनटू द सी ड्राइव, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स बाय 86 में जाके आप लोगों को जावा नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। अगर आप JD के जावा का 7.0 वर्जन इंस्टॉल करते हो तो यू आर गेटिंग JD के 1.7, एंड अगर आप अलग वर्जन इंस्टॉल करते हो तो लाइकवाइज। सो सी, ये हो गया मेरा JD के, ये हो गया मेरा JRE। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर द इंस्टॉलेशन स्टेप? Yes, sir. Okay, so likewise you have to Yes, install sir. this all things. Likewise you have to install this all things. अब इंस्टॉलेशन करने के बाद हियर दिस इज अ JD के फोल्डर एंड हियर इट इज अ JRE फोल्डर। 2 फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें ड्राइव होती है वो यही से ड्राइव होती है। क्लियर गाइस? गॉट इट ना? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ जावा प्रोग्राम। तो हम लोग जावा प्रोग्राम की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव टू जस्ट सिंपली स्टार्ट विद द फाइल इनटू द नोटपैड। देखिए कैसे लिखते हैं जावा के प्रोग्राम को, कैसे वर्कआउट करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो मैं यहाँ पे नोटपैड में जा रहा हूँ। नोटपैड पे जाने के बाद हियर अब जावा प्रोग्राम की शुरुआत, जैसे आप लोगों ने सी का अगर प्रोग्राम किया होगा तो वी आर राइट डाउन लाइक दिस, इंक्लूड stdio.h। इस तरीके से हम लोग लाइन लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio.h। लेकिन अगर हम लोग और फिर हम लोग लिखते थे वॉइड मेन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वॉइड मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। लेकिन अगर हम जावा प्रोग्राम की बात करें तो इन जावा प्रोग्राम देयर इज नॉट अ कंसेप्ट लाइक दिस वन, हैश इंक्लूड stdio.h। हेडर फाइल को वर्कआउट नहीं करना है, हम लोगों को फाइल्स को इंपोर्ट करना है। वी डोंट वांट टू यूज द हेडर फाइल, वी जस्ट वांट टू इंपोर्ट द फाइल। हमें फाइल्स को इंपोर्ट करना है और वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h को वर्कआउट करेंगे। दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो सी में यूज होती थी। और फिर हम लोग लिखते थे printf, पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू? अब देखिए अगर यही प्रोग्राम मैं जावा में करना चाहूँ
if I want to work out with this program in Java, how we can start? The first keyword you have to write down class. First keyword you have to write down class. Then second keyword you have to write down class name. Here like this one. Okay. First keyword you have to write down class. Then second keyword you have to write down class name. Okay, class name. First keyword you have to write down class. सेकेंड कीवर्ड यू हैव टू राइट डाउन क्लास नेम. अब देखिए जावा में सब कुछ आप लोगों को क्लास के अंदर ही लिखना होता है. एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इनसाइड अ क्लास. ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी करेंगे तो वो भी क्लास के अंदर करना है, बाकी चीज़ों को वर्कआउट करेंगे तो वो भी क्लास के अंदर ही करना है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्कआउट फॉर द क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि everything is going to be worked out inside a class. And how to declare the class? Class is declared by using the class keyword. Okay, class is declared by using a class keyword. आप लोग कोई भी क्लास के पहले अगर क्लास कीवर्ड यूज करते हो, कोई भी नेम के पहले अगर क्लास कीवर्ड यूज करते हो तो मैं उसे क्लास बोलूंगा. आई कॉल इट एज एन क्लास. देन जैसे आपके सी प्रोग्राम में void main नाम की मेथड थी, वैसे ही जावा प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक void main इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नाम की मेथड है. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसा नो? Yes, sir. Here the thing is clear. Yes, sir. Okay now. So tell me what is the syntax we have to write down. First thing, Class, my class. Class name. Class name. Opening brace, closing brace. Closing. Okay. जो लोग बोलेंगे ना, रियली आई टेल यू, यू विल गेट द रियल बेनिफिट ऑन दिस. जावा आपके हाथ में होगा, आई प्रॉमिस यू. ओके, class name, opening brace, closing brace. And how we have to write down the main method? Yes. Public static void main. Opening bracket. In String. args. String args square bracket. Square bracket complete close. Yes. और ये मैंने यहाँ से मेथड्स को ओपन किया है. आई जस्ट ओपन द मेथड्स ओवर हियर. क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, and then I simply write down here ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस. ये होंगी हमारी मेन मेथड. आपको जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना है आप लोग मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे. क्लियर गाइस? Yes, sir. अब सबसे पहली चीज, इसे मुझे सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूंगा? अब कॉलेजेस में आप लोगों को बोला होगा कि सेव दिस जावा फाइल ऑलवेज इनटू द बिन फोल्डर, राइट ना? ऐसा ही कुछ होगा. Yes, sir. राइट. सो आपने कुछ क्वेश्चन रेज किया, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेव इन बिन फोल्डर? यस? No, sir. नो. ओके. सो सी आई एम होने का है सर हमारा. यस, होने का था सर. होने का था. ओके. तो सी, अब अगर आप कॉलेज में जब प्रैक्टिकल वर्कआउट करते हो तो आप लोगों को एक बोला जाता है कि ऑलवेज बिन फोल्डर में, जेडीके के बिन फोल्डर में जावा के प्रोग्राम्स को सेव करना चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू सेव दिस प्रोग्राम इनसाइड द बिन फोल्डर. ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा बिन फोल्डर में ही आप प्रोग्राम को सेव करो. ओके, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो. पहला पॉइंट. अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग की, मैंने यहाँ पे लिखा ये जो मेरा क्लास है, क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे अगर मैं सेव करना चाहूँ तो
मैं सेव करता हूँ माई क्लास डॉट जावा से, ओके, एक्सटेंशन मस्ट बी जावा, ओके। जैसे HTML का प्रोग्राम आप लोगों ने सी में डॉट HTML नाम से सेव किया था, सी का प्रोग्राम आप लोगों ने डॉट सी नाम से सेव किया था, जावा का प्रोग्राम आप लोग डॉट जावा नाम से सेव करोगे, एंड यू कैन सेव इट एनीवेयर, यू कैन सेव इट एनीवेयर। तो मैं इसे डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ मेरे, ओके, या फिर ई ड्राइव में सेव करता हूँ, एंड गिवन द नेम माई क्लास डॉट जावा, ओके, गिवन द नेम माई क्लास डॉट जावा, सेव इट, सेव कर दिया। हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर ना? तो हम लोगों ने सिंपली जावा प्रोग्राम को सेव किया है, लाइक क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, एंड सेव इट विद माई क्लास डॉट जावा। क्लियर? गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here I save it into the Java file. Clear guys? Like this. Okay, so try to work out, कीजिए workout, just work out it, just work out, write down the program of Java, simply go fast, finish this task, let me know once it is done. हम लोग इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड का। क्यों स्ट्रिंग लिखा, क्यों args ही लिखा, क्यों स्क्वायर ब्रैकेट ही दिए, क्यों वॉइड लिखा, क्यों स्टैटिक लिखा, क्यों पब्लिक लिखा। चलो डन गाइस? Yes, sir. डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब मैंने प्रोग्राम तो लिख लिया है। सेकेंड ईयर गाइस, आर यू गेटिंग मी? समझ रहा है? Yes, sir. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? इफ यू आर नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड Yes, एनीथिंग, sir. प्लीज फ्री टू आस्क। ओके, तो मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए, नाउ आई एम कमिंग टू द कमांड लाइन, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आई ओपन माई कमांड प्रॉम्प्ट, आई जस्ट ओपन माई कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद लिसन टू मी, व्हाट आर द कमांड्स आई एम गोइंग टू बी फायर हियर। मैंने ई ड्राइव में प्रोग्राम को सेव किया है विद द नेम ऑफ माई क्लास डॉट जावा। आई जस्ट सेव माई प्रोग्राम इनटू द ई ड्राइव विद द नेम ऑफ माई क्लास डॉट जावा। माई क्लास डॉट जावा नाम से मैंने उसे सेव किया है। सो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट इज द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। हम लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे वर्कआउट करना है। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। हियर आई जस्ट नीड टू गो इनसाइड द ई ड्राइव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई कोलन, यानी मेरा जो एग्जीक्यूशन पॉइंटर है अब ई ड्राइव में मूव हो गया। ओके, अब जावा सी, यू हैव टू राइट डाउन द कमांड जावा सी प्रोग्राम नेम। माई क्लास नाम से मैंने फाइल को सेव किया था, तो आई राइट डाउन माई क्लास डॉट जावा। ओके, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Java C program name dot Java, that is the thing we have to work out. और अब जैसे मैंने Java C my class dot Java लिखा, I don't get the any error। जैसे हम लोगों ने बोला था ना, this step is called as, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे? Yes guys? Compile किया. Compile की फाइल. कंपाइलेशन किया। तो कंपाइलेशन मीन्स व्हाट? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को चेक करना। आपने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लिखा है, आपने ब्रैकेट्स मेथड के प्रॉपरली क्लोज किए हैं, आपने सभी कीवर्ड्स को प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दिए हैं या नहीं दिए, ये चेक करना होता है कंपाइलर का काम। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करूँ
तो आपका कंपाइलर एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन हियर और मिस दिस क्लोजिंग ब्रेस, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है मेरी। ओके, लैंग्वेजेस का भी ग्रामर होता है, तो इट विल गिव मी द एरर। और ये जो एरर जावा सी के बाद आता है गाइस, इफ वी आर गेटिंग द एरर आफ्टर जावा सी, अगर आप जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा लिखने के बाद आपको एरर आ रहा है, तो ये एरर को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। विच एरर वी कॉल इट एज एन, यस गाइस, compile time error, कंपाइल टाइम एरर, वी कॉल इट एज एन कंपाइल टाइम एरर। हम लोग compile time error, कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ओके, वी कॉल इट एज एन कंपाइल टाइम एरर। तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर कब आता है, जब हम लोग पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करते समय अगर कुछ एरर आया तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर। गॉट इट नाउ, क्लियर? yes sir, ओके, अब ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आई पुट द क्लोजिंग ब्रेस एज इट इज। अब ये हो गया कंपाइलेशन। अब मैं करना चाहता हूं एग्जीक्यूशन। सो हाउ, जावा माई क्लास, ओके, जावा माई क्लास। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? I am just getting here nothing. Compilation done successfully as well as execution done successfully. अगर एरर कंपाइलेशन करते समय आता था तो मैं उसे बोलता था कंपाइल टाइम एरर, और अगर रन टाइम करते समय आ रहा है, रन टाइम यानी जब आप जावा प्रोग्राम नेम लिखेंगे। ओके, एक्चुअली ये जावा प्रोग्राम नेम मीन्स व्हाट, जावा क्लास नेम। ओके, अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि कंपाइलेशन करने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, राइट? ऐसा नो? yes sir, Yes, sir. yes सो sir, हाउ दैट डॉट क्लास फाइल विल लुक लाइक, वो डॉट क्लास फाइल कैसे दिखती है? लिसन टू मी हाउ दैट डॉट क्लास फाइल विल लुक लाइक। तो ये डॉट क्लास फाइल कैसे दिखती है, सी गाइस, जैसे मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, ये होगी मेरी डॉट क्लास फाइल जो मैंने बोला था। और अगर इसे मैं ओपन करूं, इफ आई ओपन इट, सो बेसिकली हमें किस तरीके का आउटपुट मिलता है? सी, समझ में आ रहा है आउटपुट आपको? yes sir, नहीं समझ लाइन ऑफ में नहीं कोड आया, नहीं समझ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है ये लाइन ऑफ कोड? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ये वर्कआउट करें, इट्स अ निमोनिक्स। ये जो है, ये सिंबल को हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज ए निमोनिक्स। denominator, क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर नाउ? yes sir, So that is the thing we have to work out, and that is the thing we have to execute. Okay, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते समय जावा प्रोग्राम दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट वन इज अ कंपाइलेशन एंड सेकंड वन इज अ एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन करता है कंपाइलर और एग्जीक्यूशन करता है जेवीएम। अगर एरर आता है कंपाइलेशन टाइम पे तो हम लोग उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। एरर आता है एग्जीक्यूशन टाइम पे तो हम लोग उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। क्लियर ना? yes sir, Okay, so that is the thing we have to work out, and that is the thing we have to execute. Got it now? yes sir, Yeah. So Yes, sir. just try to work out, कीजिए इसे एग्जीक्यूट। ये देखिए, मैं डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जैसे कंपाइलेशन करूँगा डॉट क्लास फाइल वापस से जनरेट होगी। सी जावा सी माई क्लास डॉट जावा, what it says, what is missing, just a moment. सी ये क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। क्लियर गाइस? सो मीन्स दैट योर पाथ आर सेट, else it is not at set. Work out.
एरर। देखिए एरर क्या आया है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मीनिंग क्या है? जावा सी यानी क्या? तो जावा कंपाइलर। जावा सी यानी क्या? तो जावा कंपाइलर। ओके, तो ये जो जावा कंपाइलर होता है इसे हम लोगों को वर्कआउट करना होता है। तो जावा सी मीन्स व्हाट? जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर का आउटपुट जो हम लोगों को लाना है, तो हम लोगों को ये कमांड लाइन को बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये जावा कंपाइलर होता कहाँ पे है। ओके, वी हैव टू टेल टू द कमांड लाइन वेयर दिस जावा कंपाइलर इज प्रेजेंट। जावा कंपाइलर बेसिकली होता कहाँ पे है? तो गाइज लेट मी टेल यू वेयर दिस जावा कंपाइलर इज एक्चुअली प्रेजेंट। ये जावा कंपाइलर बेसिकली होता कहाँ पे है? लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप सी ड्राइव में जाएंगे, आपने जहाँ पे जावा को इंस्टॉल किया है वहाँ पे जेडीके के अंदर बीन फोल्डर के अंदर आपको कंपाइलर दिखेगा। देखिए आप लोगों को आज तक किसी ने कंपाइलर बताया नहीं होगा। दिस इज अ कंपाइलर, ये है आपका कंपाइलर जावा सी, जो कहाँ पे है? जावा के बिन फोल्डर के अंदर है। ओके, जावा के बिन फोल्डर के अंदर है। हैव यू क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए अगर हम लोग जब कंपाइल करते हैं, आप लोगों को जावा सी लिखने के बाद जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरीके का एरर आ रहा है, तो आप लोगों को इसे रिजॉल्व कैसे करना पड़ेगा? आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट को बताना पड़ेगा कि कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी इज प्रेजेंट इनटू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। जावा सी ये पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। यू हैव टू टेल दिस थिंग्स टू द कंपाइलर। तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट। नाउ सी गाइस, टू वर्कआउट विद दिस वी हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग। सिंपल थिंग यहाँ पे हम लोगों को सिंपली एक चीज़ वर्कआउट करनी है, दैट इज पाथ सेटिंग। ओके, वी हैव टू वर्कआउट फॉर द पाथ सेटिंग। पाथ सेट करना है हम लोगों को। तो हम लोग पाथ कैसे सेट करेंगे? सी, लिसन टू मी, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज, लिसन टू मी, देन डू इट। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस सिस्टम पाथ सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, you have to right click on this PC, then you have to click on advanced path setting, then click on environment variable, or do guys one thing, ठीक है, do one thing, I explain these things on tomorrow, okay? मैं आपको path setting कल पढ़ाऊंगा so that you can able to execute the job. Actually I have another session also, okay ना guys? Have you clear? ओके सर, ओके सर। तो हमें क्या करना है? अब सबसे पहले पाथ सेटिंग करना है। दो टाइप की पाथ सेटिंग होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। आपको जावा प्रोग्राम बिन फोल्डर में ही क्यों कहा जाता है सेव करने को? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन यही है कि जावा सी इज प्रेजेंट इन बिन फोल्डर ऑलवेज। ओके, जावा सी इज प्रेजेंट इन अ बिन फोल्डर ऑलवेज, so that we are saying that we have to save the java program inside the bin folder. okay, इसीलिए फैकल्टीज आपको बोलते हैं, कॉलेज में बोला जाता है कि बिन फोल्डर में सेव करो, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो हम लोग परमानेंट पाथ सेटिंग करेंगे जिससे आप कहीं से भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू नॉट नेसेसरी टू सेव इनटू द बिन फोल्डर ऑलवेज। ओके गाइस, सो विल मीट बैक ऑन दिस ऑन टुमारो एट सेम टाइम। टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।